नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। आखिर वो कौन सी मीटिंग रही जिसने अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक ईडी को लाकर पहुंचा दिया? फिर यह भी कि वो कौन से 3 लोगों के फोन हैं जिसने दरअसल अरविंद केजरीवाल और इस दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में जो भूमिका रही उसकी एक तरह से सारी गिरह खोल दी। इस पर हम बात करें उससे पहले 2-3 बातों पर चर्चा कर लेते हैं, और जरूरी भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी में इस समय एक अलग तरीके का माहौल है और उसकी वजह स्वाभाविक है कि जो आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया हैं उनको ईडी ने सम्मन कर रखा है और इस बात का डर सता रहा है कि अगर ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या होगा। तो इस लिहाज से वहां पर एक अलग तरीके की हलचल है, लेकिन इसी बीच जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं वो भी बड़ा मायने रखता है। वो तो आगे की बात कर रहे हैं कि अभी कौन कौन जा सकता है और उसमें चर्चा भी खूब कर रहे हैं वो। अब देखिए, अब राघव चड्ढा, वैसे भी जो ईडी की चार्जशीट है, सीबीआई की चार्जशीट है, उसमें भले ही आरोपी नहीं बनाया गया है लेकिन नाम तो है, और नाम में उस मीटिंग की भी चर्चा है जो मीटिंग मनीष सिसोदिया के यहाँ होती है और जिसमें राघव चड्ढा भी होते हैं, पंजाब सरकार के अधिकारी भी होते हैं और विजय नायर भी होते हैं। अब उस मीटिंग में जितने लोग शुमार रहे उसमें अभी राघव चड्ढा ही हैं जिनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। बाकी विजय नायर और मनीष सिसोदिया तो आप देख ही रहे हैं कि अंदर है। पंजाब सरकार के अधिकारियों से पूछताछ हो ही चुकी है, अभी पीछे संभवतः सीबीआई ने ही बुलाया था। और फिर इधर देखिए, ईडी ने आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं पंजाब के, उनके एक क्या छापा भी पड़ा है जो इसी दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। और ये एजेंसियां कहती भी रही हैं कि इस घोटाले के तार जो है वो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब और तेलंगाना तक फैले हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यह मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे में जब कई लोगों के नाम आते हैं तो ईडी और सीबीआई जब जांच पड़ताल कर रही है तो वो और लोगों को भी बुला सकती है, और उस बुलाने में क्या क्या होगा ये तो कोई कह नहीं सकता। हालांकि कपिल सिब्बल खफा हैं खूब और कह रहे हैं कि कोर्ट को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन बड़ी चीज यह है कि ये वो अरविंद केजरीवाल जो खुद को ईमानदार कहते हैं और पढ़े लिखे भी हैं, तो ये फंस कैसे गए? इतने पढ़े लिखे लोग और इस तरह से मीटिंगों में और फाइलों में और फोन के फेरे में कैसे आ गए? दरअसल उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर वो बात कहां बिगड़ी जिसने अरविंद केजरीवाल की आज ये हालत कर दी है। जब बात हम मीटिंग की करते हैं तो देखिए, एक मीटिंग की हमने चर्चा की, दूसरी मीटिंग पर हम आते हैं, वो तो बहरहाल उसमें तो एक अलग तरीके की मीटिंग रही लेकिन वो दिल्ली के शराब घोटाले से ही जुड़ी हुई थी। बाकी जो 2 मीटिंगें हैं वो मीटिंगें दरअसल बड़ी डायसी हैं अरविंद केजरीवाल के लिहाज से। और पहले फोन की बात कर लेता हूं। देखिए, जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई थी तो इनके एक विश्वस्त सहयोगी हैं विभव, इनके पीएस, उनको बुलाया गया था और उस दरमियान जो खबरें आई थी उन खबरों में कहा गया कि साहब फोन वगैरह ले लिया गया था। अब विभव इनके निजी सचिव हैं, उनका फोन एजेंसी रख लेती है, एक बात। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया का भी फोन एजेंसी के पास चला जाता है। अब ये 2 बड़े महत्वपूर्ण फोन हैं, क्योंकि आप देखिए कि मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जिन्होंने 43 सिम बदले थे। जाहिर तौर पर ये 43 सिम तो यूं ही नहीं बदले गए होंगे, और जब सिम बदले गए होंगे तो उसकी सूचना मुख्यमंत्री के पास रही होगी, क्योंकि जब बदल के बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री के पास रही होगी। और क्या विभव के जरिए वो सारी बात हो रही थी? देखिए, फोन जो है ना वो बड़ी कमाल की चीज है और उसमें भी जो क्लाउड डाटा है वो तो उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है, क्योंकि इस पूरे मामले में 2-3 चीजें हैं जो आप देखिए कि तमाम एड़ी से चोटी का जोर लगाने के बाद भी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पाई। कारण देखिए, जो गवाह हैं, जो अप्रूवर बने हैं, वो जो डिजिटल डाटा है वो, और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वो ये तीनों जो है ये मिल रहे हैं आपस में, यानी इसमें तारतम्यता है। जो परिस्थितिजन्य यानी
10 बजे रात में ये फोन जाता है कि साहब ये इंडो स्प्रिट का लाइसेंस क्लियर करना है। अब इस वो जो फोन है दरअसल उसकी लोकेशन वही है। फिर अधिकारी यही कह रहे हैं और फिर सबूत मिल रहे हैं कि साहब ये तो ब्लैक लिस्टेड थी। जब ये ब्लैक लिस्टेड थी तो इसको किसने कह दिया लाइसेंस देने के लिए, यानी मामला बड़ा है। तो इसी तरीके से ये जो पक रहा है, इस पक रहने, ये जो इस पकने की जानकारी दरअसल जो फोन के माध्यम से भेजी गई, वो फोन के जरिए ईडी और सीबीआई को पता चल गई, जो फोन जब्त किए गए, चाहे वो विभव के हों और चाहे इनके हों मनीष सिसोदिया के। लेकिन सबसे बड़ा खेल कहां हुआ, के कविता के भी फोन जब्त हुए हैं। तकरीबन 8 या 9 फोन संभवतः वो लेकर गई थी और उनके उसमें तमाम डाटा है। और उसका वो फोन जो है जब फॉरेंसिक के लिए भेजा गया तो बाकायदे कहा गया था ईडी की तरफ से इनसे कि के कविता से कि आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए ताकि वो देख ले, तब हम इसको भेजें, नहीं बाद में कहेंगे कि आपने छेड़छाड़ कर दी। उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया तो उसमें से उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के डाटा निकाले जा रहे हैं। अब वो डाटा निकल गए होंगे, चूंकि बात पुरानी है, अरविंद केजरीवाल को नाहक नहीं बुलाया जा रहा है, वो डाटा निकल गया होगा। और इनका मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, ये बात बुची बाबू बता चुके हैं। और बुची बाबू ये भी बता चुके हैं कि 6 फोन वो नष्ट कर दिए गए हैं, जिसमें हवाला के जरिए जो पैसे वगैरह गए थे उसका पूरा ब्यौरा है। यानी कि क्लाउड डाटा और ये जो फोन है, इस फोन से बहुत कुछ चीजें निकल रही हैं, जो प्रसिद्ध साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और बयान, ये तीनों चीजें मिल रही हैं। और इन तीनों चीजों का मिलना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा डायसी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी घटना जो हुई है वो 2 मीटिंग है, और दरअसल उन 2 मीटिंगों ने अरविंद केजरीवाल के नीचे की जमीन खिसका दी, जिसका उन्हें तब अंदाजा नहीं था, लेकिन अब तो ईडी ने सब निकाल के बाहर रख लिया है। देखिए, पहली मीटिंग होती है समीर महेंद्रू के साथ विजय नायर की, और यह मीटिंग टर्निंग पॉइंट है ईडी के लिहाज से अगर देखें अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंचने में। कैसे? देखिए, यहां समीर महेंद्रू की बात करवाते हैं विजय नायर अपने फोन से। अब ये चौथा फोन है जिसने अरविंद केजरीवाल की जो है आप एक तरह से कहें कि जो परिस्थिति है उसे खराब कर दी। अब ये एजेंसियां कह रही हैं कि ये फोन जो होता है ना, ये फेस टाइम पे होता है, यानी वीडियो कॉल होता है, और वहां ये कहते हैं कि अपना बच्चा है, इस पर ट्रस्ट करिए। अब जब ये कहते हैं अपना बच्चा और ट्रस्ट करिए, उसके बाद से विजय नायर उस समीर महेंद्रू के साथ जो इंडो स्प्रिट कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, उसके साथ ये लोग पेर्नो रिका इंडिया के जो डायरेक्टर हैं उन लोगों के साथ मिल जाते हैं, और फिर ये मामला बड़ा हो जाता है। और फिर गौरी अपार्टमेंट में मुलाकात होती है साउथ लॉबी से। आप देखिए कि कहानी किस तरीके से चल रही है। मुलाकात कौन कर रहे हैं? विजय नायर कर रहे हैं, और विजय नायर इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि आप निवेश करिए, और निवेश करने के लिए कंपनी भी लेकर आते हैं, ये लो इंडो स्प्रिट। अब आप सोचिए कि किस तरीके का खेल रचा गया, और ये खेल रचने वाले अरविंद केजरीवाल जो पढ़े लिखे हैं, वो किस तरह से उन्होंने एक ताना बाना बुना, लेकिन ईडी ने उस ताने बाने को खोलकर रख दिया। अब आप देखिए, इंडो स्प्रिट को आश्वस्त किया जाता है कि ना आप टेंशन मत लीजिए, हम पीछे आपके खड़े हैं, यानी हम विजय नायर के पीछे खड़े हैं और विजय नायर के साथ आप बातचीत आगे बढ़ाइए। विजय नायर साउथ ग्रुप से मिलते हैं और साउथ ग्रुप के लोगों से कहते हैं कि ये कंपनी है और इस कंपनी में आप अपना स्टेक लीजिए। और फिर इधर परनोरिका से कहा जाता है कि आप देखिए, आप धंधा जो है इंडो स्प्रिट के साथ मिलकर करिए, और उधर धमका दिया जाता है बिडिंग उडिंग में मत पड़ो, जो पंजाब की कंपनियां रहती हैं और जो छोटी मोटी कंपनियां रहती है, तुम लोग मत पड़ो। 3 लोगों को 85% बाजार सौंप दिया जाता है, और महादेवा लिक्विड समेत जो कंपनियां होती हैं जिनके पास 20% का बाजार होता है, उनसे कहता है हाथ पांव अपना खींच के बैठो, नहीं तो पंजाब में समझ लेना। ये तमाम चीजें कहां हो रही हैं? ये तमाम चीजें हो रही हैं उस आम आदमी पार्टी की सरकार की रहनुमाई में, जो खुद को ईमानदार कहती है और जिसके मुखिया और अगुआ
खुद को ईमानदारी का पर्याय मानते हैं, वहां पर ये तमाम चीजें हो रही थी। अब क्या हुआ, विजय नायर धरे गए, और जब विजय नायर धरे गए तो उनके फोन ने तो पूरी कहानी बयान कर दी, और उसके बाद मनीष सिसोदिया, और फिर के कविता का फोन, और उन मीटिंगों, वो जो मीटिंगें हुई हैं, देखिए उन मीटिंगों की पूरी डेट है। आप ये समझिए कि 19-20 मार्च को ये मीटिंग हुई है गौरी अपार्टमेंट में, और उससे पहले ये फेस टाइम जो कॉल हुआ। यानी जिस तरह से ये तमाम चीजें रिकॉर्ड है ना, इन चीजों ने अरविंद केजरीवाल को असल में फंसा दिया है। अब देखिए कि जो सीबीआई क्या क्या हो, ईडी से क्या क्या इनका जब रास्ता होगा तो पूछा जाएगा, लेकिन ये जो मीटिंग है ना, इस मीटिंग और फोन और डाटा, इन 3 चीज ने अरविंद केजरीवाल के घर तक ईडी को पहुंचा दिया। अब लगता है कि तिहाड़ भी ये पहुंचा देंगे। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।